हेलो स्टूडेंट। आज हम सभी क्लास 10th मैथ के सभी फार्मूलाज को एक ही वीडियोस में देखेंगे जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आने वाला है वो है √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, जैसे √5, √7, ये एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आप लोग आप अभ्यास कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा टाइप जो है वह है कि दो संख्याएं आपको दी जाएंगी और इसमें जो सहवाद संख्या है वो एक होगी और इनका एचसीएफ आपको निकालना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो फार्मूला है वो है मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी के साथ आपका दूसरा जो चैप्टर है वह है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। इसमें आपको किन चीज़ों का अभ्यास करना है? पहले तो शून्य ज्ञात करना। जैसे कोई भी शून्य निकालने के लिए अगर बहुपद दिया गया है आपको, तो द्विघात बहुपद दिया जाएगा तो उसके शून्य का अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे। तो मूलों का योग अगर आपसे पूछा जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो आप -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a से निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूले जो है वो आप लोग नोट डाउन करते जाएं। और शून्य निकालने के लिए आप गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है वह है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इसके माध्यम से समीकरणों को हल करना होगा और एक्स वाई के मान निकालने के लिए इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। फिर इसमें कुछ जो सेकंड टाइप है वो इस तरीके से आता है कि अगर यदि दो रेखाओं के समीकरण दिए जाएंगे और अगर वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो उनके लिए जो आइडेंटिटीज होती है वो होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। और संगत असंगत पूछने के लिए आता है तो फिर वो आप निकाल सकते हैं कि जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ये वाली आइडेंटिटीज होगी a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, तो वो संगत होगा। ऐसे ही संपाती अगर रेखाएं हैं, ओवरलैप कर रही है अगर एक लाइन दूसरी लाइन को, तो तीनों इक्वल होंगे। और समांतर रेखाएं हैं तो फिर a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। और यहाँ पर समीकरण का कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा। ठीक है। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इसमें क्या है कि ये स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² + bx + c = 0, जिसमें a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान जो है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो द्विघात समीकरण के लिए एक तो नंबर एक गुणनखंड विधि है, नंबर दूसरा है सूत्र विधि। तो जिसमें श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई करते हैं हम लोग, x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग याद कर लें। अच्छा, फिर इसके साथ साथ कभी कभी आपको द्विघात समीकरण दिया जाएगा और विविक्तकर निकालने के लिए कहा जाएगा। तो विविक्तकर d बराबर b² - 4ac होता है। अच्छा, इसमें भी कभी कभी प्रकृति नेचर के बारे में पूछ लेता है कि जो इसके आपके मूल निकल के आए हैं द्विघात समीकरण के, तो फिर उन मूलों में की प्रकृति आप बताइए। तो अगर d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल आपके वास्तविक और असमान होते हैं। अगर d इज इक्वल 0 होता है तो मूल आपके वास्तविक और समान होते हैं। और अगर d इज लेस देन 0 होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। ठीक है, तो इन फार्मूलों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं, हमारा अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी। तो इस समांतर श्रेणी में फार्मूले आप लोग देखते रहें।
किस तरीके से हैं, इनको नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी, किस तरीके से संरेखी का प्रतिबंध, निर्देशांक दिए होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस तरीके के नए नए काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चंस अभी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए मैं लेके आऊँगा। इसलिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप अपने सुझाव के लिए हमें कमेंट भी कर सकते हैं। फिर 8वां चैप्टर जो है वो आपका क्लास 10th में है, त्रिकोणमिति का परिचय। पाइथागोरस सूत्र जो है वो आपको याद होना चाहिए। लाल बटे कक्का, क्या इनमें संबंध होता है उनको आप देख लें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीकरण हैं, ठीक है। इन सर्व समीकरणों से और भी जो फार्मूले बनते हैं और भी सर्व समीकरण बनती हैं, उनको आप लोग एक बार लर्न कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, ठीक है। फिर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। फिर यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो वहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा, और अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा। इसके बाद अगला चैप्टर है वृत्त। इसके फार्मूले से देख लें आप लोग, इस टाइप से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल किस तरीके से हैं, और सवालों का अभ्यास करते रहें। सारे फार्मूले एक ही वीडियोस में हैं, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं।